ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम तिगंते भुवादयः कक्षा संख्या 32वीं 32वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। समय नष्ट न करते हुए सीधा पढ़ना आरंभ करते हैं। तो गत कक्षा में मैंने आपको इस एध धातु के लिट लकार के रूपों की सिद्धि करा दी थी पूरी। ठीक है, एधान चक्रे एधान चक्राते एधान चक्रिरे एधान चक्रशे एधान चक्राथे और एधान चक्रिध्वे एधान चक्रे एधान चक्री वहे एधान चक्री मही। ठीक है, फिर एधाम बभूव और इसी प्रकार से एधा मास। अब वो लिट लकार के रूपों की सिद्धि कर ली है। ये ध्यान रखिएगा, ये आत्मनेपद का एक रूप आपको अच्छी प्रकार से पक्का करना है। फिर आगे आत्मनेपद के रूप चलाने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। और यदि आपने एद धातु का पक्का नहीं किया तो आपको आगे निरंतर कठिनाई ही होती रहेगी। ठीक, तो अब हमारा आता है इसमें लुट लकार। ठीक है, लिट के बाद लुट आ गया। लुट में एक धातु है, कोई नया सूत्र नहीं लगेगा इसमें, ध्यान रखेंगे, सब वही लगेंगे। यहाँ पर तिप लुट आ गया, ये लुट के स्थान में तिप आ गया। ठीक है, और 87 लुटों से यहाँ पर क्या हो गया जी, ताश हो गया। यहाँ पर आर धातु कश्चित बलादेश से इटागम की प्राप्ति होती है तो वो इटागम हो जाता है। तो आदन तो टकतव से यहाँ पर क्या हो जाता है, इट का ई बचता है। और यहाँ तिप के स्थान में वही लोटाह प्रथमस्य डारौ रसः, जिस प्रकार से हमने परस्मय पद के रूपों में किया था वही सूत्र लुटलकार में आत्मनेपद में भी लगते हैं। लोटाह प्रथमस्य डारौ रसः, जो प्रथम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन जो प्रत्यय उनको डा रऊ रस ये आदेश हो जाएंगे, बिल्कुल वही सूत्र लगेंगे। तो यहाँ पर तिप के स्थान में क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा, डा की संज्ञा हो जाएगी तो आ बचेगा। और डित करण सामर्थ्या तवस्यापि टेरलोपा से टी का लोप हो जाएगा। मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ए धिता। जैसे भविता बनाया था वैसे ए धिता, बिल्कुल भवितारऊ वही सारे सूत्र लगेंगे, ए धितारऊ। यहाँ पर ताश के सकार का लोप होगा रीच, जैसे हमने वहां पर भी किया था।
और रऊ आदेश ए धितारह, यहाँ पर रस आदेश हो जाएगा लुटह प्रथम से डारो रस, प्रथम पुरुष के ये रूप बन जाएंगे। आगे आगे आत्मनेपद के प्रत्यय तो वो चलते जाएंगे। क्या बनेगा, ए ध और ये इट का ई और ये तास, ठीक है। और ये क्या है, थास आ जाएगा यहाँ पर, और थासह से लिट लकार में क्या हो जाता है, थास को से हो जाएगा, ये तो लगा दिया है। ए ध से लगाया था, तो थासह से लिट लकार, तो इसको क्या हो गया, से हो गया। तो ए ध ई तास और से। अब वहीं पर एक सूत्र हमने लगाया था आपको कि तास तास तासस्त्योर लोपः, ठीक है, ये सूत्र था। लघु सिद्धांत में हमने पढ़ाया था आपको। एक बार संख्या ही बता देता हूं मैं आपको। ये था तासस्त्योर लोपः, तास और सकार, वो अस धातु के सकार का लोप होता है स के परे रहते, सकार आदि प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे भावितासी, भावितासी वहां पर भी सी के परे रहते, तो तासस्त्योर लोपः, वहीं देखिएगा तासस्त्योर लोपः से क्या है, सकार आदि प्रत्यय के परे रहते क्या हो गया, बोलो स का लोप हो गया, ठीक है। अब मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ए धिता से, द्विवचन में ए धिता साथे, ध्यान रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आथा में तो टित आत्मने पदानम टेरे से एक तो होगा टी भाग को, यहाँ पर आथाम में जो आम है उसको क्या, वो आम को ए हो गया और मिल जाएगा ए धिता साथे, ठीक है जी। ध्यान रखें, मैं फिर आपको लिख के बता ही देता हूँ थोड़ा सा आपकी सुविधा के लिए। जैसे ए ध इट का ई तास और ये आथाम है द्विवचन का मध्यम पुरुष, इसमें और कोई कार्य नहीं करना है। या टित आत्मने पदानम टेरे से आम को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आथे बन जाएगा, मिला दीजिएगा तो ए धी ता साथे, ठीक है जी। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे है हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन, उसमें एक सूत्र लगता है, उसको देख लेते हैं। ये हमारी स्थिति है ए ध इट का ई और ये तास, और यहाँ पर क्या आता है, थास आथाम ध्वम, क्या आता है, ये ध्वम आ गया, ठीक है। टित आत्मने पदानाम टेरे से क्या हो जाएगा, ध्वम के अम को टी हो, टी को ए हो जाएगा तो ध्वे बन जाएगा, मां हट जाएगा ये, ठीक है। और अब यहाँ पर ये सूत्र लगता है 514 धी च, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का ये 25वां सूत्र है। इसका अर्थ है धादौ प्रत्यये परे सस्य लोपः स्यात्, धकारादि प्रत्यय के परे रहते में ध आदि में है ऐसा कोई प्रत्यय परे हो तो उससे पूर्व में स है तो उसका लोप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, धकारादि प्रत्यय है द्वे, तो स का लोप हो गया। अब मिला दीजिएगा, बन जाएगा ए धिता द्वे। आत्मने पद में ध्यान रखेंगे, आपको ये सूत्र हर लुट लकार में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लुट लकार में हम जो सूत्र लगा रहे हैं वो आत्मने पद के रूपों की सिद्धि करेंगे, तब आपको अपने आप लगाते जाने हैं, इसलिए पक्का कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ए धिता द्वे बन गया।
अब आ जाइएगा उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में हमारी स्थिति क्या हो जाती है, ए ध ईट का ई तास, और ये क्या होता है मध्य, जहाँ उत्तम पुरुष में आत्मनेपद में प्रत्यय होता है इट, ये इट प्रत्यय है, ये इट आगम है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये इट प्रत्यय है इट। अब यहां पर टित आत्मने पदानाम टेरे से इसको क्या हो जाएगा, ए तो हो जाएगा, ए हो गया, तो टी मने ई है, आद्यंत बदे कस्मिन से उसी की अपने आप टी संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। आद्यंत बदे एक में भी टी संज्ञा हो जाएगा, चाम मध्य यो अंत स आद्री से समुदाय से समुदाय टी संज्ञा कहा भवती, ये तो अर्थ है। तो ये तो आदि में किसी के नहीं, पर अपने आप में इसमें आदि का ही व्यवहार करके इस ई को क्या हो गया, टित आत्मने पदानाम टेरे से एक तो हो गया। अब हमारे एद ई तास और ई, अब एक सूत्र लगता है 515 लघु सिद्धांत कौमुदी, हा एति 7वें अध्याय के चौथे पाद का 52वां सूत्र है 52। ये क्या कहता है, ये कहता है तासस्त्यो सस्यः स्यात् एति परे। सरल है, तास और अस्ति, ऊपर से इसमें क्या है, तास अस्ति और लोपा की अनुवृत्ति आ रही है, तो तास और अस धातु का सकार को हा हो जाता है यदि एति माने ए परे हो तो। तास है ये ए परे है, तो स को क्या हो गया जी, हा हो गया, अलोअंत से ये हो गया हा, सस्य निर्देश किया, सस्य तो सके स्थान में होगा, अलोअंत की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो अब क्या ए धी ता हे मिला दीजिएगा, तो ए धी ता हे, हार लुट लकार में आत्मनिपद के रूप में लगेगा, उत्तम पुरुष में ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे कुछ विशेष नहीं है, प्रत्यय जोड़ते जाना, टित आत्मने पदानाम टेरे से वही और मही का जो ई है उसको ए हो जाएगा, तो ए धितास वहे, ए धितास महे, ठीक है। अब रूप बन गए आपके एदिता एदितारौ एदितारः एदितासे एदितासाथे एदिताद्वे एदिताहे एदितास्वहे एदितास्महे, ये पूरा याद कर लीजिएगा इसको, याद कर लीजिएगा, तो फिर आपको दूसरे रूप रटने नहीं है, उसकी आवृत्ति आराम से हो जाएगी। अब है लिट लकार जी, लिट लकार सरल है, कुछ कठिन नहीं है। एक धातु है और ये क्या आ गया, लिट लकार आ गया, लिट से चा आदि से, इसको स्थान में ता आ गया आत्मनेपद का, या तासी लुटो से क्या हो गया, यहाँ पर स्या विकर्ण हो गया, आर धातु कश्चिर बलादे से इट आगम हो गया जी, ठीक है। और टित आत्मने पदानाम टेरे से क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा, ठीक है। ये टित जो टित लकार है, आर धातु वो आदेश प्रत्ययों से क्या है, स को श हो गया, मिला दीजिए क्या बनेगा, एधिष्यते, एधिष्यते द्विवचन में, जैसे लट लकार में आपको हमने कहा ए धेते, तो क्या लगेगा यहाँ, अतो ये सूत्र लग जाए, अतो ये अलग करके लोपो व्योरबली और आद गुणा लग करके क्या बन जाएगा, ए धेते, वो ए धिष्यते, मैं दिखा देता हूं करके आपको, ठीक है। ये है एध, और ये आपका इट हो गया, इट का ये बचेगा, और ये स्य हो गया, और ये हो गया आपका आताम, ठीक है। टितात्मने पदानाम टेरे से आम को क्या हो गया, ए आते, अब क्या है, आतो ये यहाँ नहीं, आतो नेता, आतो ये तो लगे, यहाँ पर आतो नेता लगेगा, ठीक है।
क्या लगेगा, आतो गीता लगेगा। आतो ये है तो उसमें लगता है, इसमें नहीं लगेगा। आतो नेताः, ठीक है जी। ये लघु सिद्धांत में इसकी संख्या है 509, 509 नंबर देख लीजिएगा। सूत्र 509 हो गया, 508 होगा आपके में। तो इसने कर दिया गित, ये गित है सार्वधातु कंपित से, क्या है ये गित है, ये सार्वधातु की तो है और गित है, और इसके आकार को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस आकार को ये हो गया। ये लोपो व्योरबली से या का लोप होगा, ताकि पहले रहते ई बच गया। आद गुणा से ई मिलकर आए हो गया। अब ए धिश आदेश प्रत्यय हो, ए धिष्येते, ठीक है। अब जोअंता लग जाएगा इसमें, तो ए धिष्यन्ते, टितात्मन पदानाम टे लगेगा ही। अतो गुण लगी जाएगा, ये अंत का आ और श्या का आ, अतो गुण लग जाएगा, ठीक है। अब आगे ऐसे ए धिष्य से, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, था सह से लगाइएगा, जो टित लगा रहे, था सह से, थास को क्या हो जाएगा, से हो गया। तो ए धिष्य से, ए धिष्ये थे, आ तो कितना लग जाएगा, ए धिष्यध्वे, टितात्मन पदान तेरे लगेगा, बस और कुछ विशेष नहीं है। और ए धिष्ये, आइएगा यहाँ देख लीजिएगा, ए धिष्य में क्या होगा, ए ध इट का ई स्य, और ये क्या है इट। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, टित आत्मने पदानाम टेरे से क्या हो जाएगा, इसको ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पर वृद्धि रेची से वृद्धि संधि प्राप्त हो रही, परंतु उसका अपवाद क्या, तो गुणे, ह्रस्वकार वर्ण से उत्तर गुण के पहले पर रूप होगा, पर रूप होने अ और ए को ए ही हो गया। तो ए धिष्ये आदेश प्रत्यय लगा करके ए धिष्ये, ए धिष्या वहे, सामान्य इसमें टित आत्मने पदान टेरा लगेगा, और अतो दीर्घो यहीं से क्या हो जाएगा, इस वह 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 के पहले रहते इसको ह्रस्व को दीर्घ हो गया, ऐसे ए धिष्यामहे, ठीक, अतो दीर्घो यहीं ये लगेगा। चलिएगा, ये हो गया आपका लृट लकार, लिखते जाइएगा सभी रूप पहले। अब लोट लकार पर आ जाते हैं जी। लोट लकार का एक सूत्र है, इसको पढ़ लीजिएगा, 516 आमेताह। ये लोट लकार के प्रत्येक आत्मनेपद, प्रत्येक धातु का जो आत्मनेपदी है उसके रूप में लगेगा, ठीक है। तो लोट एकारस्य एकारस्याम स्यात्, तो इसका अर्थ है लोटः एकारस्य आम स्यात्। लोट लकार में जो ए मिलता है उस ए को आम कर देना चाहिए। ए का अर्थ है टित आत्मने पदानाम टेरे से जो एक तो होता है उसको क्या कर देना चाहिए, बोलो आम। तो क्या बन जाता है, ये ए ध, और यहाँ पर लोट का ता आ जाएगा, आत्मनिपद का कर्तरी शप से यहाँ पर शप आ गया, शप का आ बचेगा। अब यहाँ पर टित आत्मने पदानाम टेरे से क्या हो जाएगा, बोलो एक तो हो जाएगा। अब ये ए हो गया, अब लोट लकार का एकार है उसको आम कर दो, इसको ए हटा करके ये क्या बन जाएगा, ताम बन जाएगा। अब मिला दीजिए, क्या बन गया, ए धताम, ठीक है। ऐसे ही ए धेताम, पहले तो ए धे ते बन जाएगा, फिर लोट लकार में आम, लोट लटका बना तो वैसा बन जाएगा पूरा, आ तो तभी लगेगा इसमें, ठीक है, जैसे अभी बनाया था। तो ए धे आम एता से आम हो जाए, ठीक हो, तो वो ए को, तो ए धे ताम, ए धनताम, ए धताम, ए धेताम, ए धनताम, सरल है, इसमें कोई विशेष नहीं है, इसलिए क्या चर्चा करनी। ये जो ए दिख रहा है ये आतोगता से इ का है, इ का ई बचता लोप रोई लग जाएगा,
और टित आत्मनिपदानाम टेरे से एक तो होगा, उस ए को इस सूत्र से आम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ए धनते बन जाएगा, फिर उसको आम हो जाएगा ए धनताम। ये हो गया आपका लोट लकार का प्रथम पुरुष का। अब आइए मध्यम पुरुष के लिए सूत्र एक हमको प्रयोग करना होता है 517 सवाभ्याम वामौ। तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 91वां सूत्र है, और वो जो आमेता था वो 90वां था, 19। ठीक है, 90 सॉरी। सवाभ्याम परस्य लोडेतः क्रमात् वामौस्तः। कहते हैं सवाभ्याम, सवाभ्याम कहते हैं कि लोट लकार का जो सा और वा हो प्रत्यय का, उस प्रत्यय के सा और वा से परे एकार को, माने ए है, सा वा से परे यदि ए है तो उस ए को क्रम से क्या हो जाएगा, स से उत्तर ए को हो जाएगा व, और व से उत्तर ए को हो जाएगा अम। ठीक है, तो वस्तुतः ये क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन और बहुवचन में सूत्र लगता है। तो क्या लगेगा, देख लीजिएगा, ए ध और शप का अ, और ये आपका थास प्रत्यय आ गया, थास से टित लकार, तो से हो गया जी। अब आ गया से आ गया। अब स से उत्तर लोट लकार में ए को क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। तो इसे ए को क्या, ये ऐसे सा और व ऐसा होगा स्व। तो मिला दीजिए ए धस्व। द्विवचन में पहले की तरह बन जाएगा ए धे थाम, आमेता लग जाएगा, और आतोगिता ये लोपो बिरबली आद गुणा, तो ए धे थाम। फिर मध्यम पुरुष में ही लगेगा बहुवचन में, मध्यम पुरुष तो ये भी है। तो ए धध्वम, तो यहाँ पर क्या स्थिति बनती है हमारी, ए ध और शप का अ, और ये बनता है ध्वम, हमारा प्रत्यय है। अब यहाँ पर क्या है, टित आत्मनि पदानाम टेरे से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, दुहे बन गया। अब व से उत्तर ए को लोट लकार में ए को क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा। तो ये वास्तव में फिर दोबारा ध्वम बन गया। ध्वम को वास्तव में क्या था, ध्वम को धुए बन रहा था टित आत्मनि पदानाम टेरे, तो उसको पुनः दोबारा ध्वम करना है। अब नहीं लगेगा टित आत्मनि पदानाम टेरे, क्यों, एक बार लग गया, एक बार लग गया। तो क्या बन गया, ए ध्वम। ठीक है जी, ये हो गया। अब आ जाइएगा उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, ए ध शप का आ, और ये इट जी। ठीक है, इट, और यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर वो लगेगा एक सूत्र जो हमने परस्मै पद में लगाया, आडुत्तमस्य पिच्छ। क्या, आडुत्तमस्य पिच्छ। जैसे भवानी भवावह भवावह हमने लगाया था, आडुत्तमस्य पिच्छ। लोट लकार में उत्तम पुरुष के जो प्रत्यय उनको क्या हो जाता है, आठ आगम हो जाता है, और वो पित हो जाता है, प्रत्यय पित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या, आडुत्तमस्य पिच्छ से यहाँ पर आठ आगम भी हो जाएगा। ठीक है, आदमी तो टके उसे, और स्थित आत्मनि पदानम टेरे से इसको क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अब हमारी स्थिति क्या हो गई, शप का आ है, और ये है आठ का आ, आठ का आ, और ये इट को ए हो गया था, टित आत्मनि पदानाम टे। अब ये कहता है कि एत आई, ठीक है, एत आई तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 93वां सूत्र है। लोट उत्तमस्य एत आई स्यात्।
लोट लकार के उत्तम पुरुष का में जो एत माने ए है उसको आई हो जाए। अब इसको क्या हो गया बोलो, ये हो गया आई। आई आई आई, आई एक ही मात्रा होगी, ठीक है। आई आई हो गया, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, यहाँ पर आटश्च, आटश्च से वृद्धि एकादेश हो गई। तो यहाँ पर आटश्च लगेगा जो को 8 है, तो आटश्च से वृद्धि होकर के ये फिर द्वारा आई बन गया, ठीक है। अब ये आई है और ये आ है, तो वृद्धि रेची, वृद्धि रेची लग करके आ आई को फिर दोबारा आई हो गए ठीक है। तो क्या बनेगा, ए धाई। ध्यान रखेंगे यहां पर तो ये 8 नहीं आता तो भी रूप बन जाता। यहां तो भुआदि गण की धातुओं में आत्मनेपदियों में यदि 8 नहीं लाए तो भी रूप बन जाएगा, परंतु अन्यत्र नहीं बनेगा अदादि गण आदि की धातुओं से उत्तर, इसलिए यहां पर भी लगेगा। यहाँ 8 लगाने से भी सही रूप सिद्ध हो रहा है, ना लगाने से तो लगेगा सूत्र। तो 8 उत्तमस्य पिच सामान्य है, परस्मय पद आत्मनिपद नहीं कहा, सामान्य लोट लकार को उत्तम पुरुष में 8 आगम हो जाता है और वो पित्त हो जाता है। तो अब यहाँ पर इसको ऐसे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसके साथ अब यहाँ पर आ और आई, तो वृद्धि रेची लग कर फिर आई हो गया, मिला दीजिएगा, ए धाई। अब ए धा बहाई, ए धा बहाई में क्या है जी, ए ध और ये शप का आ और ये 8 का आ यहां पर भी आएगा, और वही वही है एतात्मने पदानाम तेरे से इसको क्या हो जाएगा, ए वहे। अब वहे हो गया। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, और वहे, अब इससे एक आई लोट लकार का एक वही हो गया, तो वही हो गया। यहां पर अब आकाश सवर्ण दीर्घ लग जाएगा, क्या लगेगा, आकाश सवर्ण दीर्घ, तो आकाश सवर्ण दीर्घ लग करके ए धावही। अब यहाँ पर तो दीर्घ यही नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में ये आ इसी का अवयव है ना, इसलिए आ तो दीर्घ यही नहीं लग सकता। और अब आकाश सवर्ण दीर्घ से लगा करके ए धावही, ऐसे महिंग से ए धामही। वस्तुतः यहाँ इन्होंने दिखाया नहीं है, आटश्च ये जो सूत्र दिखा रहे हैं तो आगे के लिए दिखा रहे हैं, परंतु यहाँ पर भी आटश्च हम लगाते हैं जो वो प्राप्त है। प्राप्त क्या, 8 उत्तम से 8 होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये रूप ये रूप ये रूप 8 उत्तम से पिच नहीं लगाएंगे तो भी सही सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर जो दीर्घ हो जाएगा वो तो दीर्घ यहीं से कर सकते हैं, परंतु नहीं, ये पित्त भी हो गया, ये पित्त भी कर दिया है, 8 उत्तम से पित्त हो गए हैं। यहाँ को तो गुण आदि कुछ प्राप्त नहीं है, ये प्राप्त होगा तो हो जाएगा। अदादि गण में यदि कोई किसी धातु को इनको मान के गुण प्राप्त होता है तो पित्त होने से हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए 8 उत्तम से पिच्च आपको लोट लकार के उत्तम पुरुष के सभी चाहे परस्मय पद के रूप हो, चाहे आत्मने पद के, चाहे उभय पदी के लगाना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसके करा दिए, तो लुट लकार हो गया, लिट लकार हो गया, लोट लकार हो गया, 3 लकार हो गए। सिद्धियां थोड़ी सी इसकी करनी, तो पहली धातु है आत्मनिपद की, ये सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे सभी। लिखते भी जाइएगा, जो नहीं है मैं बोलता हूं उनको लिख लिया कीजिए, ठीक है। चलिएगा अब चलते हैं आगे, लंग लकार। लंग लकार में कुछ विशेष नहीं है, सारा कुछ वैसा ही है, बस ये ए धा शप का आ और ये ता, ठीक है। इसमें टित आत्मने पदानम टेरे लगेगा नहीं है, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो लंग लकार है गेते। और इसमें क्या हो जाएगा, लुंग लंग लिंग शुभदाता का अपवाद 8 जाति नाम, क्योंकि आजादी धातु है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 आगम हो जाएगा, ठीक है। 8 आगम हो गया,
और आटष्ट से आ और ए को वृद्धि हो गई तो आई हो गया, मिला देंगे तो आई धात। ठीक है, आगे आगे है आई धात हो गया, आई धेताम। बस ये आटष्ट तो सब में लगता जाएगा सभी रूपों में, ठीक है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने उसमें आतो वो आतो के तो से ये हो जाएगा लोप बिरबली से यकार का लोप आद गुणा। तो ए धेता आई धेताम आई धंत। ठीक है, सामान्य जो अंत लग गया। आई धाथा। ठीक है, इसमें थासा से नहीं रहेगा क्योंकि थासा से टित लकार में करता है तो कहते हैं, तो था से रहेगा रुत्व विसर्ग होकर के आई धथा आई धेथाम। ठीक है, आई धध्वम। ठीक है, तो ये तो सामान्य आई धध्वम प्रत्यय मिला दीजिएगा और आटस्य से हो जाएगा आई धे। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें है ये आपका आठ का आ एध और ये शप का आ और इट। ठीक है, इट यहाँ पर तो टित आत्म प्रदान लगेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आद गुण। आद गुणा से आ से उत्तर ई को क्या हो जाएगा गुण हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आटश्च तो आई धे करेंगे आई धे। फिर आई धा वही, यहाँ पर क्या लगेगा अतो दीर्घो, यहीं से इस वही और मही के पहले आकार को दीर्घ हो जाएगा, जो शप का आया उसको दीर्घ हो जाएगा। तो आई धा वही आई धा माही। कुछ और ऐसा विशेष इसमें नहीं है, आराम से कर सकते हैं। द्विवचन में ध्यान रखेंगे आप तो गीता लगता है, बाकी तो कुछ विशेष नहीं है इसमें। चलिएगा, ये हो गया आई धाम ही, ये हो गया लंग लकार। लंग लकार के बाद आता है ये लिंग लकार। लिंग में विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में परस्मयी पद से इसको थोड़ा सा एक सूत्र अलग लगता है। परस्मयी पद में क्या लग रहा था, यासुट परस्मयी पदेशु धातो गिच्छ। आत्मने पद में नहीं लेता क्योंकि वो परस्मयी पद का था। यासुट परस्मयी पदेशु पढ़ा हुआ है वहां। तो यहां पर क्या होगा, ये है हमारा एध और ये शप का है ये शप और विधिलिंग लिंग, लिंग के स्थान में क्या आ गया जी ता आ गया। विधिलिंग लकार जैसे हम भू धातु से लगाए थे लाए थे वही सारे सूत्र लगेंगे। ता हो गया। अब 519 लिंगाह सीउट। लिंगाह सीउट। तो लिंगाह सीउट ये कहता है लिंगाह सीउट स्यात्, माने लिंग लकार में जो आत्मनेपद है उसमें सीउट हो जाता है। तो ये जो आत्मनेपद का प्रत्यय उसको सीउट आगम हो गया। सीउट कहाँ हो जाएगा आदमी तो टकता से आदि में हो जाएगा। सीउट का टा उ की संज्ञा हो जाती है, सी बचता है। ठीक है, क्या बचता है ये बोलो सी। अब ध्यान रखेंगे, मैंने परस्मयी पद में ही बताया था कि यहाँ पर एक सूत्र लगता है सुट तिथो। क्या लगता है सुट तिथो, वहां लगाया भी था मैंने, इसमें यहाँ पर प्रयोग नहीं दिखाया इन्होंने। सुट तिथो कि लिंग लकार में चाहे वो आशीलिंग है चाहे विधिलिंग है, उन लकार में जो ता प्रत्यय तिथो में ता और था जो आत्मनिपद के प्रत्यय उनको सुट आगम भी होता है। तो अब यह वास्तव में सुट आगम होगा। क्या होगा सुट आगम होगा, ये अभी आगे चल के बताएंगे सुट आगम, परंतु ये सुट आगम की प्राप्ति यहाँ पर होती है। ठीक है, तो सुट तिथो से यहाँ पर क्या हो गया सुट का सुट हो गया ये। ठीक है, अब हमारी पूरी स्थिति क्या बन गई, एध
और ये शप का अ और सी उट का सी और सुट का सा और ये ता। ठीक है। अब वही जो हमने परस्मैपदी पद में जो सूत्र लगाए थे, लिंगः सलोपोनन्त्यस्य लिंगः सलोपोनन्त्यस्य, लिंगः सलोपोनन्त्यस्य से इस सकार का भी लोप हो जाएगा और इस सकार का भी लोप हो जाएगा। ठीक है। लिंगः सलोपोनन्त्यस्य माने अनंत्य सार, जो लिंग लकार के सार्वधातुक संबंधी सकार है उसका लोप हो जाता है। तो ये सार्वधातुक है ही, जो कभी तो विधिलिंग है ये। तो ये दोनों का लोप हो गया। अब वही क्या, सलोपः, सलोप है लिंगः सलोपो नन्त्यस्य। अब ये एध आ और ई लोपो व्योरबली से इस यकार का भी लोप, के पहले तो इस यकार का भी लोप हो गया। और फिर ई का ई आद गुणा लगा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ए धेता। ठीक है, ए देता। प्राय करके जो इसमें दिखाते हैं ये लोग, ये सुट को नहीं दिखा रहे हैं, परस्मै पद में भी नहीं दिखाया तो यहाँ पर भी विधिलिंग में नहीं दिखा रहे, परंतु वास्तव में सुट की प्राप्ति है। कुछ लोग पढ़ाने वाले दिखाते हैं और हमारा मत यही है कि दिखाना चाहिए सुट करके, और रूप तो बिना सुट के भी बन जाएगा, पर सुट की प्राप्ति है तो उस प्राप्ति को करके उसका बाकायदा नियम पूर्वक लोप करना चाहिए। इसी प्रकार से आगे द्विवचन में ए धे यातम, तो यहाँ पर क्या स्थिति है, ए ध शप का आ और ये सी और ये क्या है, आताम। ध्यान दें क्या है, आताम। अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या होता है, तिथो सुट, तिथो से यहाँ पर भी सुट होता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर भी क्या होता है, सुट होता है। सुट कहाँ होगा, तको होगा, ये तय उसके आदि में हो जाएगा, आदि तो टकता उसी के इसके बीच में बैठेगा सुट यहाँ पर, माने आ के बाद में और त के पहले सुट, तो यहाँ पर सुट का ये सब बचेगा। इसका यहाँ पर लिंग सलोपोनन्त्यस्य से सकार का लोप हो जाएगा, इसका भी लोप हो जाएगा। क्यों, सुट तिथो माने सुट तकार को थकार को कहा है वास्तव में, तकारादि प्रत्यय थकारादि प्रत्यय को नहीं कहा, तकार थकार प्रत्यय, लिंग लकार का जो तकार है थकार है उसको होता है। तो जहां मिलेगा था यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पर तो लिंग सलोपनंत, जहाँ पर दोनों का लोप हो गया और ये बचा, यहाँ पर यह का लोप नहीं हो सकता क्योंकि आगे आ है, लोपो और बली लगेगा नहीं, तो आध गुणा लग करके इसके और ई का ई ए धेयाताम। ठीक है, बनाइएगा। फिर है आगे बहुवचन में सूत्र लगता है यहाँ पर झस्यरन, तो झस्यरन इसको पढ़ लेते हैं। ये कहता है लिंगो झस्यरन स्यात्, लिंग लकार में जो आत्मने पद का जो झ होता है, ये झी का झ नहीं लेना, जो झई है वास्तव में आत्मने पद का, उस झ को क्या हो जाता है, रन आदेश हो जाता है। ठीक है, तो रन स्यात्, तो अब यहां पर हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, ए ध आ और ये यहाँ पर हमारा आ गया ये झ और ये हो गया सी उट का सी। ठीक है, और इससे झस्य रन से इसको क्या हो गया, रन। ठीक है जी, रन के जो ना है इसका इत संज्ञा नहीं होती, क्यों नहीं होती उसका कारण है, कोई कहे हलंत्यम से इसके नकार की इत संज्ञा करेंगे तो नहीं होगी,
क्योंकि ये जो झा है, झा की क्या है, विभक्तिश्च से विभक्ति संज्ञा है। ये पहले मैंने बताया आपको शुरू में, विभक्तिश्च से विभक्ति संज्ञा है। विभक्ति संज्ञा होने से क्या है, न विभक्तौ तुस्माः, विभक्ति जिसकी संज्ञा होती है उसके अंतिम तकार तू और तुस, सा और मा, इनकी संज्ञा नहीं होती है। तो ये तवर्ग में आता है ना, तो इसकी संज्ञा नहीं होती है। ये तो इसका मैंने अपनी तरफ से बता दिया। अब यहाँ पर रा और ये लोपो विरबली से ये या का लोप हो जाए, रा आगे आगे, और लिंग सलोपो नंत्यस्य से सकार का लोप हो गया। ई बचा, आध गुणा लग करके ए, तो ए धे रन बन गया, कोई परेशानी नहीं है, ए धे रन। ये सूत्र आपको आत्मने पद में हर जगह लगेगा, विधिलिंग में, बहुवचन में, प्रथम पुरुष के, याद रखना है। फिर है आगे ए धे था से, सरल है इसमें, तो वही सारी प्रक्रिया हो जाएगा। ए धे था से तो रुत्व विसर्ग होकर ए धे था बन जाएगा, सी उट आदि सब कुछ होंगे और उल्लोप हो जाएगा। फिर ए धे याथाम, वही ए धे याताम बनना था, वैसे ए धे याथाम बन जाएगा। ए धे ध्वम, तो यहाँ पर भी ध्वम आ गया, तो ए धे ध्वम बन जाएगा। ये कुछ इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, सरल है। अब आइएगा उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष में, ठीक है। पांच 521वां सूत्र है, इटोत, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 106वां सूत्र। ये कहता है लिंगादेशस्य इटोत स्यात्, लिंग के स्थान में आदेश किया हुआ जो इट का अर्थ है उत्तम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय, उस इट का ई को अत माने ह्रस्वाकार हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या स्थिति बनेगी, ए धा टप का अ, और ये इट का ई बचा, और ये सी उट का सी बचा। इसको इटोत से क्या, ई को अत हो गया, अत माने आ हो गया, और लिंग सलोपो नंत्य से सकार का लोप हो गया। आद गुणा ई और या ए, और या रहेगा, या में आ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, ए धे, ठीक है, ए धे। फिर आगे ए धे वही, यहां पर सी उठ के यकार का लोप विरबली से लोप हो जाएगा, बाकी तो पूर्वत रहेगा, ए धे माही। तो इटोत यहां पर लग रहा है। ये भी आपको आत्मनेपद के विधिलिंग के सभी उत्तम पुरुष के एक वचन के रूप में सभी धातुओं से लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा अच्छी प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया। अब कक्षा लंबी हो रही है, थोड़ी सी लंबी नहीं, इसको आज हम समाप्त करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो क्या है, आशी लिंग लकार रहेगा और लुंग और लिंग रह गए। लिंग तो सामान्य है। अब आ जाएगा लिंग लकार आशी लिंग में। आशी लिंग में हमारी स्थिति रहेगी, बोलो, एध शप आएगा नहीं इसके अंदर, या ता आ जाएगा, क्या है, त, ठीक है, क्योंकि यह लिंगाशिषि से आर धातु का, इसलिए शप आएगा ही नहीं। और लिंगा सीउट, लिंगा सीउट से तो सीउट तो होगा, ठीक है, लिंगा सीउट से सीउट हो गया, सीउट का सी बचा। अब कहते हैं सूत्र लगेगा 522, इन्होंने अब लगा रहे हैं, हमने कहा पहले लगाना चाहिए, परंतु ये अब लगा रहे हैं। सुट तिथो हो, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 107वां सूत्र है। लिंगस्तथो सुट स्यात्, लिंग लकार की, बस ये लिंग लकार कहता है, ये कोई ऐसा नहीं कहता कि विधिलिंग आशी लिंग, ठीक है। तो लिंग लकार का जो ता मन प्रत्यय में जो ता और था, उसको क्या हो जाता, सुट आगम हो जाता है। तो कहाँ है लिंग लकार में, आत्मनेपद में कहाँ का मिलेगा ता, ये ध्यान रखेंगे। आत्मनेपद परस्मै दोनों जगह होगा, ठीक है।
तो अभी तो आत्मनेपद में काम है त आताम और थास आथाम, बस 2 जगह, ये 4 जगह मिलेगा। ठीक है, तो उसको सुट हो जाता है। तो अब ये ता आदि तो टकता उसे, ये सुट बीच में हो गया, सुट का सा बचा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिंगा सलोपो नंत से नहीं लगेगा, क्योंकि वो सार्वधातुक लकार में, सार्वधातुक प्रत्यय में लगता है। ये क्या है, ये आर्धातुक है। ये क्या है, आर्धातुक। तो आर्धातुक में नहीं लगेगा, सार्वधातुक में लगेगा ये। तो सार्वधातुक, तो ये सार्वधातुक में यहाँ लगेगा ही नहीं, आर्धातुक है। तो अब क्या हो जाएगा, इससे उत्तर, अच्छा ये आर्धातुक प्रत्यय, तो आर्धातुक का सिट बलादे से इटागम भी हो जाएगा, इट का ई बचा। ठीक है, अब आदेश प्रत्ययो हो, आदेश प्रत्ययो हो माने इस इण से उत्तर, ये इससे उत्तर सी, सी ये है, सी उठ का सकार को मूर्धन्य हो गया, और इस इण से उत्तर इसके सकार को मूर्धन्य हो गया, सुट के सकार को, और इष्टना इष्ट 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 बुष्टना इष्टु से ता को टा हो गया। अब मिला दिए एधिशीष्ट, ये बन गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे क्या करना है, कुछ नहीं, एधिशीयास्ताम। अब देखिएगा क्या बनाना है, एधिशीयास्ताम, एध और ये सी। ठीक है, हाँ यहाँ पर सी, ये एधिशिष्ट में लोपोविवर्बली से यकार का लोप तो हो जाएगा, ध्यान रखें, मैंने शायद वो रह गया, यकार का लोप तो हो जाएगा यहाँ पर लोपोविवर्बली से। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया आपका आताम। ठीक है, अब सुट तिथो तक, यहाँ इसको सुट आगम हो जाएगा, तो यहाँ बीच में बैठ गया सुट, सुट का स, ये यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब आदेश प्रत्ययो हो। ठीक है, आदेश प्रत्ययो से एक होगा। अब ये जो सा है, ये इण से उत्तर नहीं है, क्योंकि बीच में आ गया, इसलिए इसमें आदेश प्रत्ययो नहीं लगेगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और इट आगम हो जाएगा, इट का ई। तो अब इसको मिला दीजिएगा, एधिशी या सी, या में आ मिल जाएगा, यहाँ लोप विरोल लगेगा नहीं, तो एधिशीयास्ताम। फिर झस्त रन लग करके एधिशीरन, बस यहां पर क्या करना है आपको, सारी प्रक्रिया वही रहेगी। शी और ये झ, झ को क्या हो जाएगा, झस रन से रन आदेश हो गया, लोपो व्योरबली से या कालोप हो गया, सुट तो यहाँ लगेगा नहीं, तो एधिशी रन ये बन गया। अब एधिशिष्ठाः, अब सारी प्रक्रिया वही रखेंगे, ये ऐसी, और ये क्या हो गया, थास। अब सुट तिथो थाय, तो यहाँ पर इसको क्या हो गया, सुटागम हो गया, सुट का स बचेगा। ठीक है, अब क्या है, अब ये आदेश प्रत्यय से उत्तर, इसको प्रत्यय, ये स्यूट का सा था उसको श हो गया, और यहां पर लोपो व्योरबली से सुट के सकार के पहले इसका यकार का लोप हो जाएगा, और फिर इण से उत्तर मिल जाएगा, ये भी सा, तो इसको भी श हो जाएगा, स्टुना स्टु से इसको ठा हो जाएगा, तो और रुत विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, एधिशिष्ठाः। ठीक है, एधिशीयास्थाम, बस बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, इसमें आथाम का आस्थाम सुट बीच में बैठ जाएगा, तो एधिशीयास्थाम, एधिशीध्वम, ध्यान रखिएगा, क्या एधिशीध्वम, यहां पर क्या है, ए ध और ये इट का ई, और सी उट का सी, और ये ध्वम। ठीक है, ये जो है, ये ध्वम हो गया, आदेश प्रत्ययों से ये शकार हो गया।
ठीक है। और लोपो व्योरवली से यकार का लोप हो गया। अब यहाँ पर कोई यदि विचार करने लगे कि हमने गत कक्षा में पढ़ाया था इणः शीद्धम लुंग लिटाम ध्वंगात, उस सूत्र में क्या है, शीद्धम पड़ा हुआ है। क्या है, शीद्धम। तो कोई कहे यहां पर भी तो ये शीद्धम है और इण माने ई से उत्तर है, तो यहां पर ध को ढ होना चाहिए उस सूत्र से, इणः शीद्धम लुंग लिटाम ध्वंगात। नहीं, क्योंकि वहां पर ये कहा है इणंत अंग, यहां इणंत अंग नहीं है, ये शीद्धम के परे रहते हैं। ये शीद्ध, ये जो ई है ये इसी का अवयव है, इसी का, इसके परे रहते ये अंग है, ये इणंत अंग नहीं है। इण में धा, इण में नहीं आता, इसलिए यहां पर शीतम ध को ढा नहीं होगा, ये धा ही रहेगा। तो क्या बनेगा, एधिशीद्धम। ठीक है। फिर उत्तम पुरुष में एधिशीय, इसमें इटोत से इट के आ को आ, ई को आ हो गया, और शीय आदेश प्रत्यय लग करके और या बना रहेगा, तो एधिशीय। एधिशी वही, सारी प्रक्रिया वही रहेगी, लोप पूर्वली से यकार का लोप हो जाएगा। एधिशी माही, कुछ विशेष नहीं। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा लुंग लकार में जी। लुंग लकार में, लुंग लकार है एध, ध्यान रखें, एध हो गया और ये लुंग आ गया, लुंग के स्थान में ता आ गया, चिली लुंगी, चिली, चिली के साथ चिले सिच, क्या हो गया, सिच हो गया, सिच का ये सिच, और आर धातु कस्टड बलादे से इट आगम हो गया, तो एद ई सिच का स बचेगा। ठीक है, केवल क्या बचेगा, स, सिच का ये इट, इट सिच को हुआ है, सिच का स। ठीक है, आ और आठ जाति नाम से आठ आगम हो जाएगा, ये लुंग लकार है, इसलिए आठ अष्ट से वृद्धि एकादेश हो जाएगी, हट जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, आदेश प्रत्ययों से क्या हो जाएगा, इण से उत्तर प्रत्यय के सकार को श हो गया, टुनाष्टु से क्या हो गया, ट हो गया, क्या बनेगा, आईधिष्ट। ध्यान रखिए। ठीक है, आदेश प्रत्ययो नहीं कहता, इणंत अंग से नहीं कहता, वो तो इण से उत्तर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इणा शिद्धम लुंगटाम दो अंगात में तो इणंत अंग चाहिए, आदेश प्रत्ययों में इण अंग नहीं चाहिए, बस इण का कोई वर्ण हो उससे उत्तर प्रत्यय के सकार को और आदेश के सकार को श होता है। तो ये बन गया आईधिष्टा। द्विवचन में कुछ नहीं करना आपको, आईधिशाताम मिल जाएगा, आताम बस आईधिशाताम। फिर बहुवचन में, बहुवचन में क्या लगेगा, इसमें ये है आपका आठ का आ और एध और ये सिच का स और इट का ई और ये झ। ठीक है, मैंने इस प्रकार से रख दिया। अब इसको क्या हो जाएगा, जो अंता से अंत आदेश प्राप्त था, जो अंता से, परंतु उसका अपवाद सूत्र है 523वां, आत्मनेपदेश्वनतः। 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र है ये उसका अपवाद है जुअंता का। ये कहता है अनकारात् परस्यात्मनेपदेशो झस्य आअत इत्यादेश स्यात्। अनाकारात्, अनाकार ह्रस्व आकार से भिन्न, ह्रस्व आकार, बस केवल ह्रस्व आकार से भिन्न कोई दूसरा वर्ण हो, चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, बस ह्रस्वकार नहीं हो, ह्रस्वकार को छोड़ करके अन्य किसी वर्ण से उत्तर आत्मने पद में जो झ होता है उसको अत माने अत आदेश हो जाता है, झ भाग को।
तो झ को क्या है, अत आदेश हो जाएगा, झ को केवल, ये जो झ प्लस आ है तो इस झ को क्या हो जाएगा, अत होगा, बस तकारांत, ये इसमें मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आ ता, तो अब आदेश प्रत्ययो अब मिला दीजिएगा, आटश्च वृद्धि एक आदेश हो गई, तो आई धी शाता बन गया, आई धी शाता। ये ध्यान रखेंगे, ये आत्मने पद में आपको वहां पर लगाना है, चाहे किसी भी, जैसे लट लकार हो चाहे लोट लकार हो चाहे लग्न लकार हो, उनमें जो झा आ रहा है तो वो ये क्या करेगा, यदि ह्रस्वकार को छोड़ करके कोई दूसरा वर्ण है उसके उत्तर यदि झ मिल रहा है तो उसको अंत नहीं आदेश होगा, उसको क्या होगा, आत। चलिएगा, अब आगे है एधिश ऐधिष्ठाः, सामान्य वृद्धादि और इसमें थास है और इसको ष्टुत्व होकर के ऐधिष्ठाः, ऐधिशाथाम, ऐधिढ्वम, यहां पर वो लग जाएगा, क्या है, ऐधिढ्वम, ये क्या है हमारा, एध और ये है आपका 8 का आ और ये सिच और ये इट का ई और ये क्या है आपका ध्वम। ठीक है जी, अब यहां पर क्या है इस स का लोप हो जाता है, क्या हो जाता है, स का लोप हो जाता है। यहां पर क्या है, धीच, पहले हमने पढ़ाया है आपको, धीच, ये सूत्र है धीच, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का है, देख लीजिए। ठीक है, पीछे आया, लघु सिद्धांत में आ गया। धीच, धीच क्या करेगा, धकारादि प्रत्यय के परे रहते स का लोप हो जाता है, धकारादि प्रत्यय स का लोप हो गया, क्या हो गया, लोप हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये इट का ही रह गया केवल। अब यहां पर क्या है, ये इण से इसके परे रहते हैं इसकी अंग संज्ञाएं, यस्मात् प्रत्यय विदिष्टा प्रत्यंगम, तो अब क्या है, ये इणंत, अब यहां पर ये हमें क्या दिख रहा है, ई, आ एद ई, इसके परे रहते इसकी क्या है, अंग संज्ञा, तो ये इणंत अंग हो गया, ये इण प्रत्यार के अंतर ई आ गया, इणंत अंग हो गया। तो इण शीध्वम लुंग लिटाम धो अंगात, लुंग लकार का ये धा है, इणंत अंग से उत्तर मिल रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, ढा हो गया जी। ठीक है, तो आई आटष्ट से वृद्धि एकादेश होगा, आई धिड्वम, ये ध्यान रखेंगे, क्या बन गया, आई धिड्वम। फिर है आई धिशी, यहां पर क्या कुछ नहीं करना आपको, तो उत्तम पुरुष का है, तो ये 8 का आ और एध और ये हमारा इट हो गया, इट का, और ये सिच का सा हो गया, और ये उत्तम पुरुष इट प्रत्यय हो गया। इट को कुछ होगा नहीं यहाँ पर, आदेश प्रत्यय से ये मूर्धन्य हो जाएगा, वृद्धि एक आदेश होकर के आई हो जाएगा, आई धी और ये शी और शी, आई धी शी ये बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से आई धिश वाही, आई धिश माही। ठीक है, ये हो गया आपका लुंग लकार जी। आज की कक्षा बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं जी, आज समाप्त करना है, फिर अगली कक्षा में मुझे इस आत्मने पद के जो मुख्य मुख्य सूत्र है उनकी आवृत्ति करानी है। अब आई धिश, अच्छा अब आ गया लिंग लकार, लिंग लकार में भी क्या स्थिति हो जाएगी, 8 हो जाए, लुंग लंग लिंग शुभाप्ता और एद और ये ता और स्यतासी लिटो, लिंग के लकार पे था लिट, लिंग लकार है तो स्या हो गया, ये आर धातु का अक्षर बुला देसी टागम हो गया। ठीक है, ठीक है, आटश्च वृद्धि एक आदेश हो गई और आदेश प्रत्ययो, तो क्या बन जाए, ऐधिष्यत,
आगे आईधिष्येताम, आ तो गीता लग करके ई है लोपो बिरवली, तो आईधिष्येताम, आईधिष्यंत, जो अंत लग जाएगा बाकी समान है। आईधिष्यथाः, आईधिष्येथाम, यहां पर भी आ तो गीता लग जाएगा इसी तरह। आईधिष्यध्वम, ठीक है। आईधिष्ये, तो यहां पर सारी स्थिति क्या आएगी ऐसी, यहां पर ये स्या और ये इट, इट का ई बचा आद गुण, तो आईधिष्ये, ठीक है। आईधिष्या वही, यहाँ वही के पर रहते अतो दीर्घ, यहीं से दीर्घ हो जाएगा, बाकी सब कुछ समान है। आईधिष्यामहि, चलिएगा समाप्त कर ही दिया। सभी रूपों को आपको लिखना है, ये आत्मनेपद की जो ए धातु के रूप हमने 10 लकारों में चलाए, इनको लिखना है आपको, ठीक है, तभी नैया पार लगेगी। चलिएगा, तो ये अब हो गया। अब अगली कक्षा में मैं क्या बताऊंगा, मुख्य रूप से आपको इस आत्मनेपद के आगे जो जो धातुएं आएंगी उनमें कौन कौन से सूत्र निरंतर लगते चले जाएंगे, जो जो नए प्रकरण के। तो पीछे वाले तो भ्वादिगण में जो लगे वो अपरस्मय पद में लगे थे वो तो लग ही रहे हैं, उसके अलावा आपको ये सूत्र ध्यान रखने हैं, और उसके अलावा समय मिलेगा तो फिर आगे की हमारी धातु आ रही है कामु कांतौ, इस पर विचार करेंगे, ठीक है। पर आप ये ध्यान रखेंगे, एक आपको परस्मैपदी धातु के रूप पक्के कर लेने और एक कर लेने आत्मनेपदी के, बस फिर आप आगे आराम से कर लेंगे। उभयपदी का तो मतलब यही है, आत्मनेपदी परस्मैपदी, पर इन दो धातुओं के भू के और इस एद के फिर आप आराम से रूप बना सकेंगे, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। बड़ी कक्षा हुई है, कोई बात नहीं है, कभी कभी तो थोड़ा लंबी हो जानी ही चाहिए। सर्वेभ्यो नमः।